हेलो एवरीवन, वेलकम टू चुड़ीवाल फिजिक्स क्लासेस। आज का टॉपिक है केपलर्स लॉ। देखिए, केपलर साइंटिस्ट ने 3 लॉ दिया, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, लॉ ऑफ एरिया और थर्ड वन इज लॉ ऑफ पीरियड्स। मीन्स पहला तो ये दिया कि किस पाथ में मूव करती कोई भी प्लेनेट अराउंड द सन। तो उसने कहा कि अगर सन को एट द फोकस माने, सन एट द फोकस, तो वो इलिप्स प्लेनेट जो मूव करती है, प्लेनेट आर मूविंग इलिप्टिकल पाथ में, प्लेनेट आर मूविंग इन इलिप्टिकल पाथ। तो 3 लॉ इसने दिया था, पहला लॉ, दूसरा लॉ, तीसरा लॉ। पहले लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। इसमें ये बताया, साइंटिस्ट ने बताया कि जो पाथ है वो इलिप्टिकल पाथ होगी। किसी भी प्लेनेट की जो पाथ है अराउंड द सन इज इलिप्टिकल, जिसमें सन जो है एट द फोकस रहेगी। अब आपको पता है कि इलिप्स में 2 फोकस होते हैं, इलिप्स में 2 फोकस होते हैं, एक ये फोकस, एक ये फोकस। इसको F1 कहेंगे, इसको F2 कहेंगे। अगर आपको इलिप्टिकल पाथ को देखना है कि किस तरह की होती है, आप एक स्ट्रिंग ले सकते हैं, धागा, उस और 2 कांटी ले सकते हैं, नेल। एक को फिक्स कर दे किसी भी पॉइंट पर, एक दूसरे को कुछ डिस्टेंस लेकर फिक्स कर दे, और उस धागे को आप ट्रेस जब करेंगे चारों साइड में, सपोज एक बार पॉइंट यहाँ आएगी, इस तरह से आप ट्रेस करते जाएंगे पूरा, तो वो जो शेप आएगी गोल टाइप की, ये गोल तो नहीं है लेकिन आप कह सकते हैं, जो भी शेप आएगी दैट इज कॉल्ड इलिप्टिकल पाथ। तो यहाँ पर सन यहाँ पर होते हैं, सन और प्लेनेट यहाँ पर होते हैं, ये इस तरह से मूव करते रहते हैं। क्लियर? तो इसने पहला में दिया था कि लॉ ऑफ ऑर्बिट, जो पहले से माना जा रहा था कि सर्कुलर पाथ में है, वो इसने डिसमिस कर दिया। वो बोला नहीं, जो पाथ होगी प्लेनेट की वो इलिप्टिकल होगी। क्लियर? इलिप्टिकल पाथ होगी। तब दूसरे साइंटिस्ट इसने सर्कल बोला था। तो आप कह सकते हैं कि सर्कल इज स्पेशल केस ऑफ इलिप्स। स्पेशल केस है इलिप्स के। क्यों? जब दोनों की फोकस आप एक पॉइंट पर कर देंगे तो सर्कल बन जाएगी। तो आप स्ट्रिंग ले भी ले, तो स्ट्रिंग लेकर अगर एक ही जगह फोकस कर देंगे, यहाँ पर फोकस है सपोज F1 F2, इसको आप ट्रेस करा देंगे तो सर्कल बन जाएगी। तो उसने कहा कि ये स्पेशल केस है सर्कल, लेकिन केपलर ने डिसमिस कर दिया सारी कॉन्सेप्ट को। उसने बोला कि नहीं, इलिप्टिकल पाथ में मूव करती है। तो ये हो गया पहला कॉन्सेप्ट, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। जो भी ऑर्बिट्स होगी वो इलिप्टिकल पाथ होगी। सेकंड वन इज लॉ ऑफ एरियाज। लॉ ऑफ एरियाज, एरियाज की लॉ क्या है कि इसने बताया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कांस्टेंट। मींस एरिया हर सेकंड कोई भी प्लेनेट जो ट्रेस करेगी, हर सेकंड, सपोज 1 सेकंड के लिए देखिए, हम यहां से स्टार्ट किए और स्टॉप वॉच ऑन की 1 सेकंड में जहां तक भी गई, तो सन से लेकर वो एरिया जितनी भी ट्रेस हुई होगी वो इक्वल होगी। सपोज सन यहां पर है, अगर किसी प्लेनेट ने एरिया को ट्रेस कर दी, एरिया को जो ट्रेस किसी प्लेनेट ने किया, तो उसको जरा चेक करेंगे हम। यहां पर आप देख सकते हैं 1 सेकंड की बात कर रहे हैं, 1 सेकंड में कोई प्लेनेट यहां से यहां चला गया, लेकिन ये जब नजदीक के, यहां आप देख सकते हैं ये दूर के पॉइंट है, ये नजदीक के पॉइंट है। अब 1 सेकंड में अगर यहां पर चेक किया गया तो देखा गया कि ज्यादा यहां से इसको, यहां की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दोनों में अलग अलग है। तो इसने कहा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया स्वेप्ट बाय प्लेनेट विद सन इज इक्वल। रेट ऑफ चेंज मींस हर सेकंड, सपोज ये 1 सेकंड में यहां से यहां पहुंच गया, तो एरिया जो निकाला गया, ये वाली एरिया इक्वल थी। यहां से कोई प्लैनेट जब इस लोकेशन पर आई, तो वो प्लैनेट यहां से यहां जब 1 सेकंड में चली गई, तो ये देखा गया ये एरिया और पीछे वाली एरिया सेम थी। मींस इक्वल टाइम के लिए 1 सेकंड में यहां से यहां गई, उसी 1 सेकंड में, मींस अगर फिर से कुछ टाइम बाद देखिए, जब ये प्लैनेट घूमकर यहां आ गई, तो 1 सेकंड बाद ये यहां से यहां पहुंची, फिर जब चेक किए तो ये वाली एरिया और ये वाली एरिया इक्वल थी। इट मींस दैट एरिया इक्वल आ रही थी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया स्वेप्ट बाय प्लैनेट वाज इक्वल। ये भी कॉन्सेप्ट केपलर ने दिया। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप बारीकी से देखेंगे तो यहां पर लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो रही है। तो न्यूटन का जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट था, तो यहां वेरीफाई भी हो रही है। एक्चुअली ये जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज ए सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स क्यों? क्योंकि वो सेंटर की तरफ उसकी एक्सेलरेशन होगी। फोर्स अगर सेंटर की तरफ है, इट मींस दैट एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ है, और एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ है, आपने देखा भी था पिछली क्लास में। तो यहां पर जो ग्रेविटेशन इज सेंट्रल फोर्स, ग्रेविटेशन इज सेंट्रल फोर्स, and hence the law of area follows the characteristic of Newton's law। न्यूटन्स लॉ के जो कैरेक्टरिस्टिक थे उसको ये फॉलो कर रहा है, क्योंकि ग्रेविटेशन सेंट्रल फोर्स है। तो ये हो गया सेकेंड लॉ। इसमें ज्यादा आपको सोचना नहीं है, बस एक बात ये समझे और कि यहां पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगी। कैसे देखेंगे तो आप कॉन्सेप्ट लगा भी सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम किस तरह से कंजर्व रहेगी, आप इसको चेक कर सकते हैं। मैं आपको अभी बता रहा हूं किस तरह से करेंगे। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है एरिया स्वेप्ट पर यूनिट टाइम, मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। तो आप लिख सकते हैं डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, वही तो होती है। तो आपको निकालनी है डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। तो आप ये देखेंगे इसमें जो एरिया स्वेप की जा रही है, एरिया होती क्या है, ये एक आप इसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं ट्रायंगल की तरह। ये ट्रायंगल की तरह लग रही है आपको। तो ट्रायंगल की एरिया जो होती है, मैं क्या लिख रहा हूँ, डेल्टा ए इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू आर इंटू ये जो ट्रेस की यहां से यहां, ट्रायंगल की एरिया ऐसी होती है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहां पर ट्रायंगल की तरह है, आप ये समझ सकते हैं ये इस तरह से हाइट हो गई,
और ये है इस तरह की सर्कल, ट्रायंगल आप देख सकते हैं, अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं इस तरह की ट्रायंगल से आप। तो ये हो गई पोजीशन वेक्टर, तो आप आर लिख सकते हैं, यहां पर यहां से यहां तक जो गई उसकी जो डिस्टेंस होगी वो यहां लिखनी होगी, दैट इज वी डेल्टा टी। अब यहां पर आप डेल्टा ए बाई डेल्टा टी निकालनी है आपको, वो क्या निकल जाएगी, हाफ इंटू आर इंटू वी वेलोसिटी। अगर इसको मास से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे भी, तो मास इंटू वेलोसिटी क्या होगी, मोमेंटम हो गई। मोमेंटम और आर क्रॉस मोमेंटम क्या होगी, आर क्रॉस पी क्या होगी, एंगुलर मोमेंटम डिवाइडेड बाय एम मल्टीप्लाई बाय हाफ। इट मींस दैट 1/2m से अगर एंगुलर मोमेंटम को एल से आप जो शो करते हैं वेक्टर क्वांटिटी, मींस यहां पर एंगुलर मोमेंटम अगर ये कांस्टेंट है, क्योंकि आपने देखा था एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहती है, कोई भी रोटेटिंग बॉडी है तो उसमें एक्सटर्नल टॉर्क अगर अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो वहां पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगी। अगर एल कंजर्व मींस एल कांस्टेंट जब रहेगी, मास को हम चेंज नहीं कर रहे हैं, एल जब कांस्टेंट है, इट मींस दैट डेल्टा ए बाय डेल्टा टी भी कांस्टेंट है। ये था रूल लॉ ऑफ एरियाज का। तीसरा है लॉ ऑफ पीरियड्स, मींस इसने ये देखा कि जो टाइम पीरियड है किसी भी प्लेनेट को चक्कर खाने का वो प्रोपोर्शनल है, मींस अगर टाइम पीरियड टी को स्क्वायर करेंगे वो प्रोपोर्शनल होगी मेजर एक्सिस के 3 टाइम्स के, मेजर एक्सिस की क्यूब के इक्वल होगी। इट मींस दैट टाइम इज प्रोपोर्शनल टू a टू द पावर 3/2, ये होगी। ये 3 लॉ केपलर ने दिया, इसे कहते हैं केपलर्स लॉ। कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एवरीवन।